वैभव, जो 26 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई थी। उसकी एक बेहद खूबसूरत सी पत्नी भी थी। दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन साथ में बिताए। अब उनके लिए दिल्ली अपने घर लौटने का समय आ चुका था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और दिल्ली के लिए निकल पड़े। रात के 11 बज चुके थे। अब वे हिमाचल की घाटियों को पार करने ही वाले थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के सामने एक औरत दिखाई दी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दूर से ही हाथ हिला हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उसे देखते ही वैभव की पत्नी घबरा गई। उसने वैभव से कहा कि गाड़ी मत रोको, क्योंकि उसे डर था कि ये कोई लूटपाट की चाल हो सकती है। लेकिन तभी वो औरत सीधे गाड़ी के सामने आ गई। वैभव को मजबूरी में गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से गाड़ी का दरवाजा पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। वैभव की पत्नी ने फिर से मना किया। उसने कहा, दरवाजा मत खोलो, ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वैभव बोला, अगर ये सच में किसी मुसीबत में है और उसे हमारी जरूरत है तो। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी अच्छे घर की औरत है। इतना कहते ही वैभव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वो औरत घबराई हुई आवाज में बोली, प्लीज मेरी मदद करो। वैभव ने पूछा, क्या हुआ? उस औरत ने जवाब दिया, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज उसे बाहर निकाल दो। ये सुनते ही वैभव की पत्नी भी गाड़ी से बाहर आ गई। तीनों खाई की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वैभव तुरंत नीचे उतर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी जो रो रही थी। वैभव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो अटका हुआ था। काफी कोशिश के बाद आखिरकार दरवाजा खुल गया। वैभव ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन बच्ची लगातार रोए जा रही थी। तभी वैभव की नजर गाड़ी की आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई। उसे लगा जैसे वहां कोई बैठा हुआ है, लेकिन आगे का शीशा धुंधला था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वैभव ने अपने कपड़े से शीशा साफ किया और जो उसने देखा उसे देखकर वैभव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, बल्कि वही औरत थी जो थोड़ी देर पहले मदद के लिए उसे बुला रही थी। उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी मौत हो चुकी थी। वैभव की हालत देखकर उसकी पत्नी तुरंत उसके पास आई और जैसे ही उसने भी वो मंजर देखा, वो भी हैरान रह गई। इसके बाद दोनों ने पीछे की तरफ देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था।